मेरे साथ इस वक्त हैं सईद अल्ताफ बुखारी, चीफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कुछ सवाल रहेंगे। सबसे पहला, आप इस वक्त कैंपेन करने आए थे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। नगरोटा और बड़गाम की अगर हम बात करें, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और बड़ा टेस्टिंग एक रहेगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खासकर रूलिंग के लिए तो रहेगा ही। आपकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, दैट इज़ फैक्ट 2024 में, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। क्या एक्सपेक्टेशन है इस इलेक्शन में और क्या क्या मुद्दे आप लोगों के सामने ला रहे हैं? देखिए, जो ये ज़मीनी चुनाव आए, हमारी पार्टी दोनों जगहों पे लड़ रही है। इसलिए लड़ रही है, हम एक नई जमात हैं। 2020 में जब जिस वक्त हमारी स्टेट को, आपको पता है क्या किया गया, तो उस वक्त के बाद अगर कोई नई सियासी जमात यहाँ निकली तो वो हमारी जमात थी। लोगों का कोई मैंडेट नहीं था उस वक्त। मैंडेट के बिना निकले पुराने, यही जो कुछ हमारी अपनी पूंजी थी, मीन्स उस पे हम निकले और सामने आए। कम से कम 2 चीज़ें तो हमने बचाई उस वक्त। हमने ज़मीनों का बचाव लाया, जो मैं लोगों को आज कहना चाहता हूँ, खाली 15 साल के लिए है। 15 साल में से 5 गए, 10 साल के बाद यहाँ कोई भी ज़मीन खरीद सकेगा, क्योंकि अगर ना उसमें चेंज की गई, अगर ना एक्सटेंड नहीं किया गई। और इसी तरह नौकरियों में क्लास 4 दिया था हमने, सब नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करवाई। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमसे अभी तक नहीं उस वक्त भी हुआ, वो था स्टेटहुड का। अल्लाह के फजल से अगर लोगों का मैंडेट मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारी 2024 की हार के बहुत सारे वजूहात हैं। मैं नहीं कहूँगा, ये भी नहीं कहूँगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी नहीं कहूँगा। सच बात है, दिल्ली के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा सेंटीमेंट था। बरादर मैं सच कहूँ, बीजेपी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा सेंटीमेंट था। क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता था कि इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, जो किसी हद तक सच भी है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हमारे विरोधियों ने कोई मेहनत नहीं की, खाली ये कहा भैया ये तो दिल्ली की भी टीम है और ये एक बॉर्डर रियासत है, यहाँ जो हमारे हमसाए हैं उनका भी बड़ा प्रभाव रहता है। फिर भाजपा ने इलेक्शन को कम्युनलाइज किया। उन्होंने क्यों, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी जम्मू में, थी तो उन्हीं की। क्यों? 2014 में उन्होंने जीता था, फिर 18 के बाद उनका ही राज था यहाँ। तो उन्होंने कहा बेहतरीन है, इसको धर्म की लड़ाई बनाओ। उन्होंने इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम किया। यहाँ तो वो 29 सीटें ले गए, वहाँ कश्मीर में उसका जवाब मुसलमान एक के पीछे ही खड़ा हो गया। कश्मीर में ही नहीं खड़ा हुआ, वो पुंछ राजौरी में भी खड़ा हुआ, जम्मू डिवीज़न में भी खड़ा हुआ, मुसलमान एक जमात के पीछे ही। ऑब्वियसली ये था कि जो ये कहता था कि हम जी दिल्ली के साथ मिल के मसले हल करेंगे, तो उस पे तो ये तो नहीं है कि उस पे तो गिरना ही था, इसका हम पे गिरा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आज 1 साल हुआ है, शायद 1 साल में चुप बैठे हम, कोई नहीं, सबका सुना। हम झूठ का सहारा नहीं लिए। देखो, हम भी ये झूठ बोलते 370 लाएंगे, वो लाएंगे, ये लाएंगे, कुछ नहीं लाया। जो सरकार बनी कुछ नहीं लाया। भाजपा ने जो कहा कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नहीं कुछ किया। लेकिन हम आज लोगों के सामने जब जाते हैं तो लोग कम से कम ये कहते हैं नहीं, आप लोगों ने सच बोला था। और वही आज सब जमातें बोलती हैं। आप पीडीपी की बात बोलो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात बोलो, आप किसी भी जमात की बात बोलो, सब वही भाषा कहते हैं। क्यों? सच की भाषा ही असल भाषा है। सच लोगों को थोड़ा सा चुभता है, हमको थोड़ा सा उसका ज़्यादा ही। बुखारी साहब कि बीजेपी की बी टीम आपको टैग कर रहे थे, तो इसीलिए आज आप ये भी कह रहे हैं कि लोकल वर्सेस नॉन लोकल का आपने एक, जो मैं सुन रहा था आपका, कि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि उस जो एक ट्रैप आप पे किया गया था उससे बाहर निकलने की, आपको ये जो बीजेपी के बहुत क्लोज दिखाया गया उससे बाहर निकलने के लिए। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, शायद आपके माध्यम से आज कुछ चीज़ें क्लियर भी करूंगा। मुझे ऐसा आदमी कभी बीजेपी के क्लोज हो ही नहीं सकता। मैं दिल्ली के क्लोज हो सकता हूँ। क्यों? मैं नेशनल, दिल्ली तो बीजेपी कंट्रोल कर रही है। आप सुनिए, मैं नेशनलिस्टिक आदमी हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो बॉर्डर से आया है, जिसको पता है कि हिंदुस्तानी होना कितना गौरव की बात है। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हो। कैसे मैं बीजेपी के साथ खड़ा हो जाऊँ?
देखो, अगर आप मेरी फेथ की बात करेंगे तो मेरी फेथ के अगेंस्ट बीजेपी है। प्राइम मिनिस्टर के नजदीक है, प्राइम मिनिस्टर के मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो वो तो बीजेपी से है ना। सुनिए, एक चीज मैं बताऊं, अगर यहाँ पार्टियों की चलती, यहाँ पार्टियों के हिसाब से नहीं चलता है सब कुछ। 370 एक एबरेशन है कि वो पार्टियों के एजेंडे के हिसाब से चला, वरना यहाँ मुल्क के मफाद पे हर एक चीज़ होना है। यहाँ कोई भी चीज़ मुल्क के मफाद से बाहर जो ही करेगा, वो क्यों ना 10 मोदी हों, उनको भी लोग उखाड़ के फेंक देंगे। ये तो तब तक ही चलता है मिस्टर मोदी को, जब तक वो मुल्क के मफाद की बातें कर रहे हैं। आज आप देखते हैं ना, आज जितनी नफरत, एक दिन मोदी साहब कहते थे माय फ्रेंड ट्रंप, आज नाम ले लेना, आज बोले ना ज़रा, क्यों? भारतवासियों ने देख लिया ट्रंप हमारा दुश्मन है। इसलिए वहाँ उनको कोई बीजेपी नहीं बचाएगी, वहाँ उनको कोई आरएसएस नहीं बचाएगी, लेकिन देखिए वहीद वहाँ पराग मुल्क का मफाद बचाएगा। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के वहीद पराग तो हैं, वो तो इतना कह रहे हैं कि जो अल्ताफ बुखारी साहब हैं इन्होंने स्कैम्स किए, ये बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं और इन्होंने बहुत डैमेज किया कश्मीर को, बागों को डैमेज किया, पॉलिटिक्स को डैमेज किया, रियासत को डैमेज। देखिए, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं बरखुरदार है, छोटा बच्चा है। अगर मैं बच्चों के सवालों का जवाब देने बैठूं तो शायद फिर मेरे कद से वो नीचे बातें हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैं कहता हूँ 1947 से जो लोग इक़्तिदार में आए, मुहासबा कराओ, शुरुआत मुझसे करो, देखते हैं किसने क्या बनाया, किसने कौन से स्कैम किए। ऐसी कौन सी बातें हैं? देखिए, वो हिज मास्टर्स वॉइस बोलते थे, वो बेचारा भी कहीं से मजबूर है, बोलना पड़ता है, लेकिन बरखुरदार है हमारा, हम इसमें मुझे नहीं लगता। पीडीपी ओवरऑल भी आप पे ये एलिगेशन लगाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं कि आप पीडीपी की असलियत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्या है असलियत आज उजागर की? नहीं, ये बातें नहीं ना की जाती हैं ऐसी। उनको पता है अल्ताफ बुखारी हमारी असलियत जानता है। उनको देखिए, बातें वो करनी चाहिए ना, जिस बात का वक्त हो उस वक्त वो बात करेंगे। उनको पता है अल्ताफ बुखारी हमारी शाह रग से वाकिफ है, लेकिन उनको मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ, कुछ बातें दिल में ही रह के चली जाएंगी। अच्छा, एक और सवाल है, अभी राज्यसभा के पोल्स हुए, उसमें दो चीजें हुई। उसमें ये लगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का फ्रेंडली मैच था। दूसरे ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार गिर भी सकती है आगे चल के, क्योंकि 4 उन्होंने अपने पाले में के 7 थे टोटल, 7, 3 का इनवैलिड हुआ, 4 ने सपोर्ट किया बीजेपी ये कह रही है अभी तो 4 है, 40 भी आगे हो सकते हैं। दोनों सवालों का जवाब चाहिए, क्या फ्रेंडली मैच था या? देखिए, चूंकि हमारा कोई मेंबर वहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि सियासत पर नजर? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा कोई ये नहीं है। मुझे तो ताजुब ये हो रहा है कि बीजेपी ने 40 वोट क्यों नहीं लिए, उन्होंने 32 क्यों लिए। ऑनेस्टली मैं तो आई एम सरप्राइज, बीजेपी ने 40 वोट क्यों नहीं लिए। बीजेपी मेरे हिसाब से 40 वोट लेके भी एक ही सीट ले सकती थी, वो 2 सीटें कभी नहीं जीत सकती थी, वो तो सवाल ही नहीं था। लेकिन उनके 8 क्यों कम हुए, उस पे उनके जो नेता लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए। क्यों? हम तो बिजनेसमैन हैं, जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो फिर हम देखते हैं हमें वापस क्या आया। इसलिए 8 कहाँ गए, मैं एलओपी से आज जवाब चाहता हूँ। एलओपी साहब 8 कहाँ गए? 4 का ही हिसाब आया, 8 कहाँ है अभी? मतलब आपको क्या लगता है पैसे का? नहीं, ये तो वैसे कहा जाता है बिजनेस, ये थोड़ा ही लेजिस्लेटर थोड़ा ही बिजनेस है, कोई पैसा लेन देन थोड़ा ही करते हैं। क्या आप करते हैं? आप मुझे हाउस में बुलवाएंगे? ये बेचारे तो गरीब बेचारे हैं, तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं अपनी, इनके तो खर्चे होते हैं, चाय का खर्चा होता है, अभी बोले शादी का खर्चा होता है, ये तो बड़ा कुछ बोले अभी। तो क्या लगता है, अब बड़गाम की सीट पे मैं जाता हूँ, बड़गाम में आपने एक नॉन शिया को उठाया है, जबकि शिया का सभी पार्टी। बदकिस्मती है, वहाँ 37,000 वोट शियाओं का है और सभी जमातें शियाओं के पीछे लगी हैं। क्या वो जो 90,000 बाकी वोट है, क्या वो लोग भेड़ बकरियां हैं? वो भेड़ बकरियां तो नहीं है, उनके हुकूक नहीं है। क्या उनके हुकूक की किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना है? ये तो उन लोगों को खुद सोचना है।
लेकिन लोग कहेंगे शिया सुन्नी कर रहे हैं बुखारी नहीं साहब। नहीं, देखिए हम तो शिया सुन्नी, हमको ज़रूरत ही नहीं है। शिया सुन्नी तो किया इन जमातों ने, जिन्होंने कहा नहीं जी हमें तीनों को शिया उठाना है और एक ही घर से उठाना है। ये भी नहीं 3 घरों से, ऐसा भी नहीं है कि 3 घरों से उठाएं, एक ही घर से उठाएं। लेकिन हम ज़रूर ये कहते हैं कि वहाँ बाकी लोग जो हैं, और इंक्लूडिंग शिया, जो प्रोग्रेसिव शिया है, जिनको ये पता है कि उनके वोट की कीमत इसलिए नहीं है कि वो शिया हैं, उनके वोट की कीमत इसलिए है क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि इस जाल में से, जो जाल मकड़ी का जाल इन्होंने बिछाया है तीनों जमातों ने, इस जाल में से निकलो। आपके लिए बेहतरीन मौका है। एक ऐसे पार्टी का साथ दो जो पार्टी दो टोक अल्फाज में बात करती है, दो टोक अल्फाज में ये कहती है सही क्या है गलत क्या है। अच्छा बुखारी साहब, 3 सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब ही चाहूँगा। एक सवाल ये है कि 1 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, खासकर बड़गाम की सीट एनसी के लिए एक बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है हर एक पार्टी को। जिससे मैंने पहले कहा, पिछले 1 साल की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, कहाँ लगता है आपको कुछ हुआ है और कहाँ लगता है आपको कुछ भी नहीं हुआ? जैसे डेलीवेजर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको सच बताया। अगर आप उनके मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो नहीं हुआ। अब वो कहते हैं 5 साल, वो तो बहस की बात है। उमर साहब से बहस तवक्का नहीं है, ये तो बहस की बात है। लेकिन ये बताओ, मुश्किलात हैं, मुश्किलात शायद एंटिसिपेट उन्होंने नहीं की थी, लेकिन ये ही इज सो इंटेलिजेंट, ही शुड हैव एंटिसिपेटेड इट कि ये यूटी है। केजरीवाल का हाल तो हम सब ने देखा था। हाई है तो यूटी, यहाँ तो बॉस एलजी होता है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को जो वादे करते हो वो अगर डिलीवर नहीं कर सके तो ना करो। वोट तो मिल जाता है, अल्टीमेटली क्या करोगे? बिकॉज अब 4 साल भी निकालोगे, मैं 5 साल पूरे मानता हूँ निकालोगे, फिर भी तो 5 साल में क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। जब तक दिल्ली कॉपरेट नहीं करेगी तब तक नहीं कर पाओगे, 5 साल में भी नहीं कर पाओगे। वहां मेरी बात आ गई ना आपको कि यू हैव टू हैव दिल्ली ऑन द राइट साइड टू बी एबल टू डिलीवर इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ निकाल दिया ना, अभी 2 को निकाल दिया, बोल दिया ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज। क्या करोगे? हो गया ना आपका एक बड़ा तबका खिलाफ। आज हो जाता ना, क्यों? जिनको नौकरियां जाती है, उनके रिश्तेदार, उनका दूसरा, सब कहते हैं जनाब क्या ये इल्ज़ाम क्या हम पे शेर बकरी का हमेशा ही चलता रहेगा? जब तक हमारी जनरेशनों की जनरेशन जाएंगी हम पे शेर बकरी का कि आपकी माँ ने यहाँ पानी पिया। तो ये हम एक उस चक्रव्यूह में डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा? लोग कह रहे हैं कि डिलीवरेंस नहीं है ग्राउंड पे। शायद इतना सिस्टम बिगाड़ दिया है। 2019 5 अगस्त को भाजपा ने, इन्होंने ऐसी सर्जरी की है कि अभी अंतड़ियां पता नहीं है कहाँ कनेक्ट हुई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट हुई है। सच बात यह है कि सिस्टम को बिगाड़ दिया है इन्होंने। इस सिस्टम को झंझोड़ दिया है, ऐसा बिगाड़ दिया है कि अगर हमें नहीं मिलेगा हम किसी के लायक रखेंगे भी नहीं। और सच बात वही है, इन्होंने जम्मू कश्मीर के किसी के लायक नहीं रखा। एक और दोस्त हैं आपके, सज्जाद लोन, लगातार आपके बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं और उन्होंने एक अलायंस भी बनाया था। एक तो कहेंगे कि जो वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि किसी के इशारे से कह रहे हैं या आपको लगता है? देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ क्योंकि हमसे काफ़ी दूर पड़ता है वो। उस साइड में, एक साइड में है, वहाँ उस जमात में अगर मास लीडर कोई है तो वो मौलाना इमरान रज़ा अंसारी ही है वहाँ, और कोई मास लीडर तो है नहीं। बाकी जिसकी पूरी वैली में आप ये मान सकते हैं कि पहचान है। बाकी दूर दराज इलाके, आप मुझे आप कहोगे तुलेल की बात बताओ, मुझे करना की बात बताओ। यू थिंक वो एक स्पेसिफिक एरिया के लीडर है? कि मैं तो उसमें जाता नहीं, हो सकता है वो दुनिया के सबसे बड़े होंगे, मुझे क्या लेना देना यार। उन्होंने एक अलायंस भी बनाया। आप न्यूज़ में रहने के लिए मैं कहूँगा, मैंने एनडीटीवी खरीद लिया तो ये क्या सच होगा? 4 लोगों को जमा करूंगा, ये तो ऐसे ही निकल जाता ना, फिर 1 महीने में फूक थोड़ा ही निकल जाती अगर अलायंस होता। क्या ऐसा तो हम, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये उनका अपना है, जो उनका मर्जी आई। वो बड़े सियासतदान होंगे अपने हिसाब से, 30 मार खान सब हैं यहाँ। लास्ट में आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को? अगर आपको वोट दिया जाता है या आप वोट मांग रहे हैं तो आप क्या ऐसी चीज आगे दे रहे हैं लोगों को जिससे लोग आपकी पार्टी को इस टाइम ट्रस्ट करें? क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस, हम सच्ची सियासत की बात करते हैं।
ट्रांसपेरेंट सरकार की बात करते हैं, ऑनेस्ट सरकार की बात करते हैं और डिलीवरेबल सरकार की बात करते हैं. There is no in Altaf Bukhari's dictionary. No does not exist. For a government elected by people, no should never exist in there. They have to see what is in the interest of people, that should be done. उसके लिए पाँव पकड़ने पड़े, उसके लिए सर तोड़ना पड़े किसी का, करके लोगों को डिलीवर करना है. क्योंकि स्टेटहुड आप मांग रहे हैं, क्या उमर अब्दुल्ला अगर इनिशिएट कोई लेते आप सपोर्ट करेंगे? हम तो सबको सपोर्ट करते हैं. हमने तो सबको बोला था आओ इकट्ठे. हमने तो जिस दिन ये पावर छीने गए उस दिन भी आपको याद है हमने कहा था हम सबको इकट्ठे होना चाहिए ये पावर्स बचाने के लिए. तब उनको लगा शायद अल्ताफ बुखारी के पावर गए. अल्ताफ बुखारी तो ऐसे पावर में भी डिलीवर करेगा. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया. कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू.